हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ्स। आईसीएससी बोर्ड का जो 2025 का पेपर हुआ था वो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। टिल क्वेश्चन 7 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाके जो भी प्रीवियसली हमने वीडियोस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन पेपर वो आप गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। A man bought rupees 200 shares of a company at a 25% premium. It means 200 rupees का जो शेयर है वो 25% प्रीमियम पे मिल रहा है ना, और ये जो है इस मैन ने बाय किया है ना। तो नॉमिनल वैल्यू जो है बेटा शेयर की क्या दे रखी है आपको, रुपीज 200 दे रखी है। ठीक है, प्रीमियम है 25%, तो मार्केट वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मार्केट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू आपको 200 गिवन है बेटा, और प्रीमियम दे रखा है 25%। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जो होता है वो किस पे निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। तो 25% मुझे लेना है प्रीमियम किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे। तो नॉमिनल वैल्यू का 25% आ गया बेटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आ गया 200 प्लस 50, तो 250 रुपीज बेटा क्या आ गया हमारे पास में, मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इफ ही रिसीव्ड अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स आपको रिटर्न परसेंट दे रखा है। ठीक है, तो मैं ये यहां लिख लेता हूं, आर परसेंट जो है वो आपको दे रखा है 5%। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो ही गया ऑलरेडी। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, डिविडेंड परसेंट डिक्लेयर। तो आपको डिविडेंड परसेंट फाइंड आउट करना है ना। हमारे पास में देखो नॉमिनल वैल्यू है एनवी, मार्केट वैल्यू है रिटर्न परसेंट है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी परसेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर प्रॉफिट बात करता हूं तो प्रॉफिट जो होता है डिविडेंड की फॉर्म में हमें मिलता है बेटा कंपनी से, और रिटर्न की फॉर्म में हमें मिलता है मार्केट से। आई बात समझ में। तो अगर आपको नॉमिनल वैल्यू पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो वो डिविडेंड निकलेगा, और मार्केट वैल्यू पे अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो वो रिटर्न निकलेगा। तो होंगे दोनों ही क्या बेटा, अल्टीमेटली प्रॉफिट या रिटर्न ही होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट और रिटर्न को मैं दो तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रॉफिट जो होता है वो किस तरीके से निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है अगर आपको डी परसेंट दे रखा हो, या फिर मार्केट वैल्यू पे निकलता है अगर आपको रिटर्न परसेंट दे रखा हो, है ना। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है बेटा, प्रॉफिट है, दोनों एक दूसरे के इक्वली होंगे, सेम ही होगा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 200, तो मैं ये 200 पुट कर देता हूँ। डी वी हैव टू फाइंड आउट डी परसेंट, तो परसेंट हटाता हूँ 100 डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 250 है, इंटू आर परसेंट क्या हो गया, आर 5% दे रखा है तो ये आ गया 5/100। ठीक, वी हैव टू फाइंड आउट डी, तो ये 100 से तो देखो 100 कैंसिल होना ही होना है। ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ 50 से, ये 4 टाइम्स आ गया, ये 5 टाइम्स आ गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा 25/4% है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 6 टाइम कैंसिल होगा 6.25% ये आ गया। अब हमारे पास में डिविडेंड परसेंट आ गया बेटा, है ना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसी में सी पार्ट दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इफ एनुअल डिविडेंड इज ₹1000। आपको एनुअल डिविडेंड दे रखा है, आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एन। तो अगर हमारे पास में डिविडेंड है तो मैं डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे, है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है बेटा डी परसेंट, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इनटू टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू क्या होता है बेटा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। आई होप कुछ कट नहीं रहा होगा। ठीक है, अभी तक नहीं कट रहा। अब आपको डिविडेंड बेटा गिवन है, डिविडेंड है 1000 रुपीज, ये 1000 सब्सटीट्यूट कर दिया। डी परसेंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया 6.25% है, तो 6.25% है, तो परसेंट हटाऊंगा डिवाइड में 100 आ जाएगा ना, इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बेटा कितनी है 200, तो ये 200 आएगा, इंटू क्या आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। अब कैंसिल करना है तो ये पॉइंट हटाता हूँ पहले, तो यहाँ और 100 लग जाएगा। ओके, तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गया बेटा। ये 25 से कैंसिल करता हूँ, देखो 6 25 से कैंसिल होगा 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 टाइम, है ना। अब ये 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम। ठीक है, तो 40 इंटू यहाँ डिवाइड में 2 बच गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास में कितना आ गया बेटा 80 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को
इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है देखो, इसी का सेकंड पार्ट। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीन, तो आपको मीन फाइंड आउट करना है इसका और मीडियन फाइंड आउट करना है ना। तो मीन अगर फाइंड आउट करना है तो मीन के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, मीन जो होता है एक्स बार, अगर आपको डायरेक्ट इंडिविजुअल डेटा ही गिवन है तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई आप यूज ले सकते हो। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या करना है, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है, उस सब का सम लेना है और फ्रीक्वेंसीज का सम लेना है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है ना। तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मुझे फ्रीक्वेंसी का सम करना है और मुझे यहाँ पे देखो मीडियन भी फाइंड आउट करना है, तो मैं सी एफ ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जो लास्ट सी एफ होगा वो इस फ्रीक्वेंसीज का सम के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सी एफ अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ये देखो 3 हो गया, 3 + 2 करूंगा ये 5 हो गया, 5 + 2 करूंगा 7 हो गया, 7 + 6 करूंगा 13 हो गया, 13 + 3 करूंगा 16 हो गया, 16 + 5 करूंगा 21 हो गया, और 21 + 3 करूंगा तो ये आ गया 24। इट मीन्स ये जो सिग्मा ऑफ एफ आई है ये तो कितना आने वाला है, 24 आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, कट तो नहीं रहा, देख लेता हूँ, नहीं कट रहा है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, f इंटू एक्स, तो एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एक्स आई हो गया बेटा, ये एफ आई हो गया। ठीक है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो देखो 10 × 3 ये 30 आ गया, 11 × 2 22 आ गया, ये 24 आ गया, 13 × 6 78 हो गया बेटा, 14 × 3 42 हो गया, 15 × 5 75 हो गया, और 16 × 3 48 हो गया। ठीक है, इन सब का क्या करना है, हमें सम करना है। कट नहीं रहा क्या, ओके ये कट रहा है थोड़ा है ना, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ना, जो लास्ट वाला है ना ये 48 है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई होप आपको दिख जाएगा। इस सब का जो सम आएगा बेटा वो भी मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा ना, ये यहाँ पे। ठीक है, तो सबका सम कर लेता हूँ, देखो क्या आ रहा है सम, 78 और 22, ये तो 100 हो गया, 100 130 154। ठीक है, ये चार ऐड हो गए, 154 आ गया, 154 और 42 करता हूं तो 156 और 40 हो गया 196 है ना, 196 हो गया, और यहां से 48 को लेता हूं तो 4 दे देता हूं तो 200, तो 244 हो गया। ठीक है, 244 में आपको 75 ऐड करना है, तो 244 में मैं 5 ऐड कर देता हूं तो 249 हो गया, और 249 में अगर मैं 70 ऐड करता हूं, 249 में 70 ऐड करता हूं तो 219 आ गया ये है ना। तो ये जो है सम कितना आ गया, 219, कौन सा, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ बेटा, देखो 219 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कैंसिल हो रहा है क्या किसी से, कुछ गलत किया है क्या, दोबारा देख लेता हूँ। देखो ये 78 और 22 100 हो गया, ये 154 हो गया, 154 और 154 और 42 56 196 आ गया है ना, 196 और 244 और 75 करोगे तो 319 आएगा है ना, ये आ गया 319। अब इसको कैंसिल करता हूँ, देखो तो 24 1 जा 24 आएगा, ओके, और 79 बचेगा तो 24 3 जा 72 हो गया। ठीक है, फिर 70 बचेगा तो ये आएगा 2 टाइम्स, ओके, तो 13.2 समथिंग आएगा। आपको नियरेस्ट होल नंबर में बताना है ये है ना, तो नियरेस्ट होल नंबर में एक्स बार जो होगा वो क्या आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, मीन्स ये आपका मीन आ गया है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पे देखो मीडियन भी फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, n/2 चेक करना पड़ेगा है ना। n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 24 है ना, मीन्स इवन नंबर है। तो आपको क्या करना होता है मीडियन के लिए, मीडियन के लिए क्या करना होता है, जब भी हमें इंडिविजुअल डेटा दे रखा होता है तो n जो होता है वो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। तो मीडियन जब आएगा इस केस में वो क्या आएगा बेटा, n/2th टर्म, ठीक है, प्लस में n/2 + 1th टर्म, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। मीन्स क्या करते हैं हम, दो जो मिडल की टर्म आती है इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में, उन दोनों का हमें एवरेज लेना होता है ना। तो n/2
का मतलब कितना हो गया 24/2 मीन्स 12th टर्म, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा 12 + 1 13th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 12th टर्म कौन सी बनेगी बेटा, ये देखो CF जो है वो फाइंड आउट कर लिया हमने, तो CF 13 यहाँ आ रही है ना, तो इट मीन्स 13th टर्म भी 13 होगा, और इससे पहले वाली जस्ट टर्म है बिकॉज 7 टर्म्स तक 12 हो रहा है, तो 7 से 13 टर्म के बीच में जो भी वैल्यू जा रही है उसकी वैल्यू क्या है 13 है, इट मीन्स 12th टर्म भी 13 है और 13th टर्म भी 13 है, तो 13 + 13/2 26/2 करोगे तो मीडियन जो होगा वो क्या आ गया बेटा 13 आ गया। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो, Mr. and Mrs. Das were traveling by car from Delhi to Kasoli for a holiday. Okay. Distance between Delhi and Kasoli is approximately 350 किलोमीटर। आपको दिल्ली और कसोली के बीच की डिस्टेंस गिवन है ना, तो D = जो भी गिवन होता है बेटा उसको सबसे पहले आप लिख लिया करो। डिस्टेंस गिवन है आपको कितनी 350 किलोमीटर है ना। ड्यू टू हैवी रेन दे हैड टू स्लो डाउन, the average speed of the car was reduced by 20 km/h। कार की जो एवरेज स्पीड है बेटा वो रिड्यूस हो जाती है 20 km/h से, है ना। एंड टाइम ऑफ द जर्नी इंक्रीज्ड बाय 2 hours। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीड कम करेंगे तो जो टाइम है वो इंक्रीज होने वाला ही है, तो टाइम इंक्रीज होके 2 hours एक्स्ट्रा लगते हैं ना। फाइंड फर्स्ट क्या है द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, तो हमें ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं गिवन तो हमें सिर्फ डिस्टेंस ही है, तो एज्यूम कर लेता हूं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार जो है बेटा उसको मैं ले लेता हूं सपोज s km/h, ठीक है, और ओरिजिनली जो टाइम लग रहा है उसको भी मैं एज्यूम कर लेता हूं ओरिजिनल टाइम टेकन टू कवर 350 किलोमीटर। कितना ले लूं बेटा मैं t ले लेता हूं, सपोज कैपिटल T R लग रहा है, ओके, बिकॉज स्पीड जो है वो km/h में लिया है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम मुझे आवर्स में लेना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारे पास में क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस 350 किलोमीटर है, ठीक है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा। क्या होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो जब बेटा कार अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी तो उस टाइम में स्पीड क्या थी उसकी s थी बेटा, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा था 350 अपॉन टाइम कितना लग रहा था उसको t। ओरिजिनली स्पीड जो है हमने s एज्यूम किया और टाइम टेकन जो है वो t एज्यूम किया है ना, तो ये हमारे पास में सपोज फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या हो रहा है बेटा, स्पीड को स्लो डाउन कर दिया 20 km/h से, तो अगर ओरिजिनली s थी तो अब क्या हो गया बेटा, स्लो डाउन किया 20 से तो s - 20 हो गया, इक्वल टू डिस्टेंस तो वही है 350 किलोमीटर। अब जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा t + 2 hours लग रहे हैं, बिकॉज 2 hours एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ओके, ये हमारी क्या आ गई बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अगर ध्यान दो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा यहां से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से t जो होगा वो क्या आएगा बेटा, t = आ जाएगा 350 अपॉन s, और ये जो t की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जिससे ये सेकंड वाली जो पूरी इक्वेशन है वो हमारे s में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। देखो क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई बेटा s - 20 = 350 अपॉन में t की जगह में सब्स्टिट्यूट करना है 350 अपॉन s, प्लस में ये क्या आ जाएगा 2 आ गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो s - 20 इंटू 350 अपॉन s प्लस 2, ये आ गया = क्या आ जाएगा बेटा 350 आ गया, ठीक है। अंदर देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं, पहले मैं s को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो s × 350 अपॉन s होगा, तो s से s कैंसिल हो जाएगा, 350 आ गया बेटा, ठीक है। s को +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2s आ जाएगा, ठीक है। -20 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 इंटू 350 आएगा, तो ये आ जाएगा 35 2 700, है ना, तो ये 7000 आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा s आ जाएगा, बिकॉज s भी है यहाँ पे, और -20 इंटू 2 करूंगा तो ये आ गया -40, और ये इक्वल होगा किसके 350 के। आई होप कुछ कट नहीं रहा है अभी तक, है ना, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 350 से 350 देखो बोथ साइड में कैंसिल हो रहा है,
ओके, और हमारे पास में ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इक्वल के उस साइड तो ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। देखो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे, एस एलसीएम आ गया, इक्वल के उस साइड 0 है राइट हैंड साइड में, एस एलसीएम आ गया, ये हमारा क्या बन गया, देखो 2s स्क्वायर माइनस 7000 और ये माइनस का क्या बन गया 40 ऑफ एस। अभी इस एस को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर 0 कर देता हूँ, है ना। तो अब हमारे पास में क्या आ गया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और यहाँ से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एस स्क्वायर माइनस 40s है, तो 2 कॉमन आ गया तो ये माइनस ऑफ 20s हो गया, और 7000 में से भी 2 कॉमन आएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 3500 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। वी हैव टू सॉल्व फॉर एस, है ना। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड फैक्टराइजेशन से हम कर देते हैं इजीली। देखो कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3500 ऑफ एस स्क्वायर चाहिए, और स्प्लिट करने पे क्या बनना चाहिए, माइनस का 20s बनना चाहिए ऐड करने पे, है ना। तो 50 और 70 लग रहा है मुझे, है ना, और माइनस ऐड करने पे माइनस का चाहिए, इट मीन जो बड़ा वाला है माइनस का ले लेता हूँ, छोटा वाला जो है वो प्लस का ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे हमारे, देखो फैक्टर एच स्क्वायर माइनस ऑफ 70s प्लस ऑफ 50s माइनस का 3500 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, फर्स्ट 2 टर्म से s कॉमन आएगा, ये s माइनस 70 हो गया बेटा, लास्ट 2 टर्म से 50 कॉमन आएगा, ये भी s माइनस 70 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया बेटा s माइनस 70 और एक फैक्टर बन गया s प्लस 50 इक्वल टू 0। आई होप कट नहीं रहा कुछ, है ना। ठीक है, अब देखो s माइनस 70 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहां से हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी, s इक्वल टू 70 मिलेगा। ठीक है, एक बार आप s माइनस 50 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो s की वैल्यू जो है वो माइनस 50 मिलेगी। अब s क्या है बेटा, स्पीड है, तो स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये s की वैल्यू जो है s इक्वल टू माइनस 50, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कट रहा है थोड़ा, है ना। अब यहाँ देखो s प्लस 50 को अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से माइनस ऑफ 50 आ जाएगा ना। ये s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो s इक्वल टू माइनस 50, तो s की वैल्यू माइनस 50 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि s क्या है बेटा, स्पीड है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो s की वैल्यू क्या होगी बेटा फिर s इक्वल टू 70। तो स्पीड ऑफ द कार क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, विद द रिड्यूस्ड स्पीड, इट मीन्स अगर ओरिजिनल 70 है तो रिड्यूस्ड स्पीड कितनी होगी फिर 50 होगी, बिकॉज 20 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। द नंबर ऑफ आवर्स दे टुक टू रीच देयर डेस्टिनेशन, तो अगर ओरिजिनल स्पीड 70 है तो टोटल टाइम टेकन क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 350 अपॉन स्पीड कितनी है ओरिजिनल 70 है, तो ओरिजिनली उसको टाइम कितना लग रहा है बेटा 5 आवर्स लग रहा है। तो अगर स्पीड जो है वो रिड्यूस होगी तो उसको 2 आवर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, देयरफॉर टोटल अब आवर्स लगने वाले हैं वो कितने लगने वाले हैं 5 प्लस 2 मीन्स 7 आवर्स। ठीक है, तो रिड्यूस्ड स्पीड के साथ में जो टाइम लगेगा वो आएगा बेटा 7 आवर्स। ये इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये जो 8th क्वेश्चन था बेटा इस क्वेश्चन पेपर सेट का वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।